बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहा है, कोई बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहा है, किसी के कोई गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम्स है। बट ही वांट्स टू टॉप इन देयर एग्ज़ाम। हर किसी को टॉपर बनना है, हर किसी को फर्स्ट रैंक चाहिए। एंड हम सब जानते हैं कि चीज़ें, आपके लेसन्स, आपके चैप्टर्स को मेमोराइज़ करने के लिए, या जो भी लेसन आप पढ़ रहे हैं उसको मेमोराइज़ करने के लिए आपके हेड में वो रहे, आपके सबकॉन्शियस में कहीं ना कहीं वो रहे, कि आप भूल ना पे चलने दीजिए। ठीक है, तो उससे आपके सबकॉन्शियस में वो इन्फॉर्मेशन रजिस्टर हो जाती है और आपके लिए लाइफ में ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट करता है। तो ये लिसनिंग कर सकते हैं, चैंट कर सकते हैं, बाकी आप जितना वेलकम बैक टू माई चैनल एंड आई एम सो हैप्पी टू सी यू ऑल हेयर अगेन। हर बार की तरह आई रियली बिलीव एंड आई रियली प्रे कि आप सब अच्छे ही हैं और अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में। आज की मेरी इस वीडियो का मकसद बहुत सिंपल है। सभी लोगों की एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, कोई जेईई एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहा है, कोई प्री बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहा है, कोई बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहा है, किसी के कोई गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम्स है, कोई सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स हैं। तो ये एग्ज़ाम की प्रिपरेशन तो हम हर बार करते ही हैं, पर हम सबको पता है कि हम सबकी लाइफ में एग्ज़ाम्स को लेके एक स्ट्रेस, एक लेवल ऑफ एंजाइटी, नर्वसनेस रहती है। एग्ज़ाम के एंड मोमेंट तक भी हम यही सोचते रहते हैं कि हम और क्या एक्स्ट्रा पढ़ाई कर लें जिससे हम एग्ज़ाम्स में एक्सेल कर पाए, सक्सेस हासिल कर पाए, क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि वी हैव टू कीप अप ऑन आवर टोज, कि हम उस कंपटीशन को हटा सके, दूर कर सके। हम प्रिपरेशन करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं डेफिनेटली, बट ये हमेशा बोला जाता है कि जब आपका हार्ड वर्क और आपकी स्पिरिचुअलिटी दोनों साथ में मिल जाती है, जुड़ जाती है, तब आपके रिजल्ट्स और ज़्यादा बेहतरीन होते हैं और ज़्यादा रिजल्ट देते हैं और इम्पैक्टफुल होते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे स्विच वर्ड बताऊंगी या कुछ एक ऐसे स्विच फ्रेसेस बताऊंगी जिसे करते ही आपको आपकी सक्सेस ज़रूर मिलेगी आपके एग्ज़ाम में। तो जो पहला मंत्र या पहला स्विच वर्ड जो मैं आपको बता रही हूँ वो बड़ा सिंपल है। एवरीबडी वॉन्ट्स टू टॉप इन देयर एग्ज़ाम। हर किसी को टॉपर बनना है, हर किसी को फर्स्ट रैंक चाहिए। एंड हम सब जानते हैं कि हम कंपटीशन तभी एलिमिनेट कर पाएंगे जब हम फर्स्ट रैंक ला रहे हैं या फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक में से कोई एक पोजीशन लेके आ रहे हैं, तो ही हम अपने लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं, या कॉलेजेस में हमें एडमिशन चाहिए तो उसके लिए भी। तो पहला जो स्विच वर्ड है वो बहुत सिंपल है। वो क्या है? रीच टॉप रैंक डिवाइन। रीच टॉप रैंक डिवाइन। रीच टॉप रैंक डिवाइन। ये बड़ा सिंपल स्विच वर्ड है, आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं। इसका एक और स्विच वर्ड है इवोक डैज़ल क्रैकर जैक फॉर क्वालिफाइड चार्म विक्ट्री। इवोक डैज़ल क्रैकर जैक फॉर क्वालिफाइड चार्म विक्ट्री। इवोक डैज़ल क्रैकर जैक फॉर क्वालिफाइड चार्म विक्ट्री। मैंने आपको 3 बार आपके एग्जाम में टॉप करने के लिए 2 स्विच वर्ड बताए हैं। अब जो मैं आपको थर्ड स्विच वर्ड बता रही हूँ वो इसलिए है कि ताकि आप कभी जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो आप प्रिपरेशन के वक्त अपने आप को, आपकी चीज़ें, आपके लेसन्स, आपके चैप्टर्स को मेमोराइज़ करने के लिए, या जो भी लेसन आप पढ़ रहे हैं उसको मेमोराइज़ करने के लिए आपके हेड में वो रहे, आपके सबकॉन्शियस में कहीं ना कहीं वो रहे, कि आप भूल ना जाएं लिखते हुए। तो आपको उसके लिए एक स्विच वर्ड बताने वाली हूँ, वो है अकर बिंगो जीनियस जज रीच केयर डिस्टिल। अकर बिंगो जीनियस जज केयर रीच डिस्टिल। अकर बिंगो जीनियस जज केयर रीच डिस्टिल। ये बड़ा ही सिंपल है, आपको अभी सुनने में ये बहुत बड़ा लग रहा है, बट मैं ये सारे स्विच वर्ड्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी सो दैट आपको ये याद रहे, आप इसे मेमोराइज कर सके और अपने एग्जाम्स में कोई भी चीज़ ना भूले। यही इस स्विच वर्ड का मोटिव रहेगा।
अब आपको बेसिक स्विच वर्ड पता लग गए कि अगर आपको टॉप करना है या अगर आपको एक्सेल करना है आपके एग्ज़ाम में, आपको उसके लिए स्विच वर्ड पता लग गए। और अगर आपको आपके चैप्टर्स और लेसन ज़्यादा देर तक आपकी मेमोरी में रिवाइज रहे, आपको उसके लिए भी एक स्विच वर्ड मिल गया। बट अब बात आती है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि इतने सारे आपके चैप्टर्स है, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं या इतनी सारी चीज़ें आपको कवर करनी होती हैं और आप एकदम से कंफ्यूज हो रहे हैं कि आपका मन नहीं कर रहा पढ़ने का, या कभी आप एकदम से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ब्रेक ले लेते हैं। तो बेटर कंसंट्रेशन के लिए और स्टडीज़ में मन लगाने के लिए आप ये स्विच वर्ड चैंट कर सकते हैं। तो ये बड़ा सिंपल है, गिगल चक्कर टैप कीप ज़ील अप फॉर जज। गिगल चक्कर टैप keep zeal up for judge। giggle chuckle tap keep zeal up for judge। तो ये स्विच वर्ड आप अपने बच्चों को भी दे सकते हैं अगर वो छोटे हैं। अगर आपके बच्चे पढ़ाई में उनका मन नहीं लग रहा है तो वो ये स्विच वर्ड को अपने स्टडी डेस्क पे पिन कर सकते हैं, वहाँ पे आप ये लिख सकते हैं। मैं आपको पूरी रेमेडी बताऊंगी कि आप ये स्विच वर्ड्स को प्रैक्टिस करेंगे कैसे। देखिए, बहुत तरीके होते हैं स्विच वर्ड्स को। कुछ लोग चैंट करके प्रैक्टिस करते हैं, कुछ लोग उसको मेडिटेट करके प्रैक्टिस करते हैं, कुछ लोग उसे रिपीटेटिवली एक पेपर और पेन से लिखते रहते हैं, बार बार लिखते रहते हैं जब तक उनके सबकॉन्शियस में वो फिट नहीं हो जाता, और वो सिचुएशन को विजुलाइज भी करते हैं। कई बार लोग ये करते हैं कि वो पूरा स्विच फ्रेज अपनी वाटर बॉटल पे पेस्ट कर देते हैं सो दैट उनका वाटर उस वाइब्रेशन से, उस स्विच वर्ड की एनर्जी से पूरा चार्ज अप हो जाए और उसके बाद वो पानी पी लेते हैं। तो ऐसे बड़े तरीके हैं कि जिससे आप अपने स्विच वर्ड्स को अपनी लाइफ में हिस्सा बना के आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं जो सबसे ज़्यादा प्रेफर करती हूँ या जो मैंने सबसे ज़्यादा अपनाया और मेरे लिए वर्क किया है वो है चैंटिंग या फिर लिसनिंग। चैंटिंग और लिसनिंग डायरेक्ट आपके सेंसेस पे वर्क करता है एंड सिंपली आपके सबकॉन्शियस में वो चीज़ चली जाती है। लिसनिंग के लिए आप एक काम कर सकते हैं, जब आप रात को सो रहे हैं तो आप ये स्विच वर्ड को यूट्यूब पे बतेरी बहुत सारी वीडियोस है ऐसे स्विच वर्ड्स की, आप वो चला के आप रात को सो जाइए और वो लूप पे चलने दीजिए। ठीक है, तो उससे आपके सबकॉन्शियस में वो इन्फॉर्मेशन रजिस्टर हो जाती है और आपके लिए लाइफ में ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट करता है। तो ये लिसनिंग कर सकते हैं, चैंट कर सकते हैं। बाकी आप जितना चाहें, आप जैसे एक मंत्र चैंटिंग करते हैं आप उसके लिए वो चैंट कर सकते हैं। आप स्विच वर्ड को एक पेपर पे लिख के अपने पिलो के नीचे रख के भी सो सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप अपनी लाइफ में स्विच वर्ड्स को आपका हिस्सा बना सकते हैं, क्योंकि उससे भी आपके माइंड में एक इन्फॉर्मेशन स्टोर हो जाती है, जो एक एनर्जी होती है स्विच वर्ड की, वो आपके ब्रेन में रजिस्टर कर लेता है वो फैक्ट को। सो यही था इस वीडियो का मकसद। आई रियली बिलीव एंड आई रियली प्रे कि आप सभी के जो भी एग्ज़ाम्स है, कोई भी एग्ज़ाम आप क्लियर करना चाहते हैं, आपको उसमें सफलता ज़रूर मिले। एंड विश यू गाइस ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एनी एंड ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, जो भी आपका एग्ज़ाम है। एंड आई होप आप ये स्विच वर्ड को यूज़ करेंगे एंड आपके लिए ये डेफिनेटली वर्क करेगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई चैनल। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू so much for watching, and you guys are all the best part of my journey, as I always say. Thank you.